संदेश में चलेंगे और आज का हमारा जो संदेश है वो है शैतान कौन है, हु इज़ लूसीफर। तो आज हम शैतान की मूल बात को हम सीखेंगे, क्योंकि आप सब भी लोग 2 बजे वाली कलीसिया के लोग हैं। अधिकांश ये जो सब्जेक्ट है लूसीफर, ये मैं सुबह के समय बोलता हूँ, परंतु बीते दिनों में पवित्र आत्मा ने जो मेरी बातें प्रकाश में लेके आया वो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, क्योंकि हमारी जो कलीसिया है या आप लोग सीखें कितनी महत्वपूर्ण बात है। आइए हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, निकालते हैं लूका की किताब, इसका 4 अध्याय और इसका पहला पद, पेज नंबर 87। यहाँ पर हम सीखेंगे कि किस प्रकार से हम शैतान को हरा सकते हैं। आप सभी लोग शैतान के बारे में जानते हैं, विश्वासी लोग, और कई विश्वासी लोग तो शैतान का नाम जैसे ही सुनते हैं, जानते हैं, घबरा जाते हैं। परंतु एक बात जानकर रखिए कि वो हमारा बैरी है, हमारा शत्रु है। अगर हम शैतान को अगर हमने हराना है तो हमने प्रभु यीशु मसीह, जो कि हमारा एक प्रेरित है, जिसे हमने एक प्रेरणा है, जिसे हम देख के सीखते हैं, जानते हैं अपने प्रभु के जीवन को, अगर हम अपने प्रभु के जीवन को देखें, प्रभु यीशु को, कि प्रभु ने किस प्रकार से शैतान पर जयवंत हुए, तो हम देखते हैं लूका की किताब 4 अध्याय उसका पहले पद में अगर हम देखें, फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। हाँ, यहाँ पर हम क्या देखते हैं वचन में, बड़ी सुंदर बात है। और फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा। यरदन में प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ, परंतु पवित्र आत्मा से भरा हुआ का अर्थ है कि हमारे प्रभु का संबंध परमेश्वर की आत्मा से गहरा है, घनिष्ठ है, और वो पवित्र आत्मा से बातचीत कर रहे हैं लगातार और अगुवाई में चाह रहे हैं। और लिखा है आगे, और भरा हुआ लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से, आत्मा के सिखाने से, यानी आत्मा कौन? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा के सिखाने यानी पवित्र आत्मा की अगुवाई में। पहली बात, परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ, प्रभु के साथ संबंध बनाए रखा, प्रभु से बातचीत हो रहा है, कम्युनिकेशन है, एक घनिष्ठ संबंध है, साथ ही साथ वो उसकी अगुवाई में है। बहुत पिन पॉइंट वाली बात है। अधिकांश लोग युद्ध की घोषणा करते हैं, अंधकार को बांधने जाते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, प्रतिदिन उठते बैठते सोते जागते, मैं शैतान को बांधता हूँ, अंधकार की शक्ति को बांधता हूँ, हम प्रार्थना करते हैं। परंतु क्या ये विचार करें, क्या जब आप बांधने का योजना बना रहे हैं, बोल रहे हैं, क्या आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं? क्या आपका संबंध परमेश्वर के साथ गहरा है, निकट है? क्या आपकी बातचीत प्रभु के संग होती है? क्या आप उसकी अगुवाई में चल रहे हैं? देखिए, आप शैतान से युद्ध करने जा रहे हैं और वो एक आत्मा है, शरीर नहीं है। पुराने ज़माने में भी अगर आपने पिक्चरों में देखा होगा, इतिहास में देखा होगा, जब राजा लोग एक दूसरे से जब युद्ध करते थे ना, तो एक समझदार राजा लड़ने से पहले ना शत्रु की सारी जानकारी प्राप्त करता था। वो गिनती में कितने हैं, क्या क्या हथियार हैं, क्या क्या उनकी रणनीतियाँ हैं। और अगर हम देखें तो प्रभु ने भी मूसा को बोला, जाओ यरीहो में जाओ और जाकर वहाँ पता करो। सब गोत्र के लोगों को वहाँ भेजा, 2-2 को, और जाकर उन्होंने कनान से खबर लेकर आए। कनान कैसा देश है, जासूसी करके आए, क्योंकि उसे जीतना है कनान को। आज भी सब देश एक दूसरे की खबरें निकालते हैं। हमारे जासूस भी दूसरे देशों में होते हैं, दूसरे देश के जासूस हमारे देश में होते हैं, और वो सारी खोज खबर निकालते हैं। सरकार क्या कर रही है, क्या इनकी अगली चाल है, किस तरह के बम इनके पास हैं, वो ये सारी खबर रखते हैं, ताकि हमले के वक्त वो जान सकें हमारा जिससे युद्ध हो रहा है, लड़ाई हो रही है, उसकी ताकत कितनी है। हालेलुया। अब आप विचार करें, ये तो सब भौतिकवाद है, दिखाई दे रहा है,
हथियार दिखाई दे रहे हैं, सेना की गिनती दिखाई दे रही है, हर चीज दिखाई दे रही है, परंतु ये तो आत्मिक युद्ध है जो दिखाई नहीं दे रहा शारीरिक आंखों से कुछ भी। आत्मिक है। और शैतान जो लूसीफर है ना, वो आत्मा है। जितने भी उसके लोग हैं वो आत्मा है। आत्मिक युद्ध दिखाई नहीं देता। और ये आप अपने बल, अपनी ताकत, अपनी बुद्धि से नहीं लड़ सकते। इसके लिए तो केवल आपको प्रभु की अगुवाई चाहिए। बहुत सुंदर बात है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और आत्मा के सिखाने, यानी सिखाने का मतलब अगुवाई में। अगर मुझे अंधकार से लड़ना है, यदि आपको अंधकार से लड़ना है, तो लड़ने से पहले ये याद कर लीजिए कि शैतान कोई कुत्ता टॉमी नहीं है कि उसका नाम बुलाया और चेन से उसे बांध दिया ना। प्रभु ने उसे अपना राइट हैंड बनाया हुआ था, मैनेजर था वो, गिराया हुआ स्वर्गदूत। और आज भी उस झूठों के पिता ने पूरे संसार को भरमा रखा है, जिसमें बड़े बड़े मिलेनियर हैं, बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं, वैज्ञानिक लोग हैं, समझदार पढ़े लिखे लोग हैं, और वो नहीं जानते कि हम शैतान के द्वारा संचालित हो रहे हैं। उन्हें यूज कर रहा है शैतान, उन्हें मालूम ही नहीं है। तो सोचो शैतान कितना चालाक और बुद्धिमान है। और अगर आपको उसको हराना है, सबसे पहला है आपको परमेश्वर की आत्मा से घनिष्ठ संबंध करना है, संबंध बनाए रखना है। नंबर दो ये कि आपको पवित्र आत्मा की अगुवाई में ही जाकर उसे आप युद्ध कर सकते हैं। खाने की टेबल पर बैठकर आप शैतान को नहीं बांध रहे। बच्चे के जन्मदिन पर जब पादरी आता है तो आप शैतान को बांधने की प्रार्थना करता है, प्रभु मैं इस घर से शैतान की आत्मा को बांध देता हूं। अरे नहीं भाई, आप बिना आत्मा की अगुवाई से उसे लड़ नहीं सकते। प्रभु की परीक्षा करने जा रहा है, परीक्षा टेस्ट करने जा रहा है, और पवित्र आत्मा की पूरी अगुवाई में है प्रभु यीशु मसीह। स्वयं परमेश्वर देदारी होकर इस धरती पर आया और वो हमारे सामने एक उदाहरण रख रहा है, मेरे बच्चों मुझे पवित्र आत्मा की अगुवाई नहीं है क्योंकि मैं खुद पवित्र आत्मा हूं, मैं खुद परमेश्वर हूं, परंतु मैं तुम्हारे सामने एक जीवित उदाहरण रख रहा हूं ताकि कभी शैतान तुम्हें अगर उकसाए, तुझे पवित्र आत्मा की बिना सहायता से मुझसे युद्ध कर सकता है, तो आप कह सको नहीं, हमारा प्रभु यीशु मसीह भी आत्मा की अगुवाई में चला था। कोई प्रचारक, पादरी, कोई विश्वासी बोले बिना पवित्र आत्मा की अगुवाई के हम बोल सकते हैं, कर सकते हैं ना। प्रभु यीशु मसीह तक बिना पवित्र आत्मा की अगुवाई के बिना नहीं गए थे जंगल में परीक्षा के लिए। हालेलुया। सो हमें लगातार परमेश्वर के साथ जुड़े रहने की जरूरत है। और प्रभु के साथ आप कैसे जुड़ सकते हैं? सिर्फ प्रार्थना। प्रार्थना एक ऐसा माध्यम है जिसमें होकर आप परमेश्वर के सिंहासन के सामने जाते हैं, प्रभु की आत्मा, उसकी अभिषेक को पाते हैं, उसकी सामर्थ को पाते हैं, और तब आप शैतान से लड़ सकते हैं। प्रभु का जो वचन है ना, हमें प्रार्थना के कई बार उदाहरण देता है कि जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप अंधकार पर कैसे प्रबल हो सकते हैं। अगर हम देखें दानियेल नबी की पुस्तक पुराने नियम से, और उसका 10 अध्याय निकालिए जरा सभी लोग। यहां पर हम देखते हैं कि दानियेल नबी जो कि इस समय प्रार्थना और उपवास कर रहा है, और परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को उसके पास भेजता है, और स्वर्गदूत को भेज रहा है दानियेल नबी के प्रार्थना का जवाब। इस समय जो दानियेल नबी है उपवास में है। हम देखते हैं प्रभु के वचन, दानियेल 10 अध्याय उसका ही पहला पद। फारस देश के राजा खुसरो के राज्य के 3रे वर्ष में दानियेल पर, जो बेलतशस्सर भी कहलाता है, एक बात प्रकट की गई। हाँ, मुझे है ना प्रभु के वचन में सबसे अच्छी चीज मालूम क्या लिखा है? एग्जैक्ट इतिहास, टाइमिंग, करेक्ट टाइमिंग। हवा में गांठ नहीं बांध दी। ये बात तब हुई थी, वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है ना। इसमें फारस देश के राजा क्रूसो के राज्य के 3रे वर्ष,
जब आप इस्राएल की हिस्ट्री में जाएंगे, इतिहास पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा फारस देश का राजा क्रूसो कब आया था। उसके राज्य के तीसरे वर्ष में डैनियल पर यह प्रकट हुआ। तीसरा वर्ष, एग्जैक्ट टाइम कहीं कहीं पे लिखा होता है दारा राज्य के राज्यकाल के 13वें वर्ष के चौथे महीने पे यर्मिया के पास ये वचन पहुंचा। एग्जैक्ट महीना, तारीख, दिन लिखा होता है। तो यहां पर हम ये नहीं कह सकते एक समय की बात है ना, एग्जैक्ट इतिहास। और बड़ी सुंदर बात है, एक बात प्रकट की गई और आगे वह बात सच थी कि बड़ा युद्ध होगा। उसने इस बात को जान लिया और उसको यह देखी हुई बात समझ आ गई। उन दिनों में दानियल 3 सप्ताह तक शोक करता रहा। 3 सप्ताह तक शोक कर रहा है। देखिए 3 सप्ताह माने 7 या 21 दिन तक वो उपवास में है डैनियल नबी, और उसे मालूम है अब एक बड़ा युद्ध होने की घोषणा प्रभु ने किया है। इस राज्य काल में क्रूसो राज्य में एक बड़ा युद्ध होगा। अब डैनियल युद्ध को कैसे टाला जाए, कैसे रोका जाए, अगर युद्ध हो तो क्या हो, क्या रणनीति हो, वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में बैठा है, परमेश्वर से उत्तर पा रहा है। क्योंकि भविष्यवक्ता का काम है राजाओं को जाके निर्देश देना, राजा को बताना कि आप अपने देश को वैसे संचालित करें, प्रभु ये कह रहा है। और भविष्यवक्ता पर एक बड़ा कार्यभार आ पहुंचा है और उसे अपने देश के लिए उपवास कर रहा है, राजा के लिए उपवास कर रहा है, प्रभु की प्रतीक्षा कर रहा है, बाट जो रहा है, और 21 दिन तक ये लगा हुआ है। और आगे क्या कहता है प्रभु का वचन, उन 3 सप्ताहों के पूरे होने तक मैंने ना तो स्वादिष्ट भोजन किया और ना मांस या दाख मधु अपने मुंह में रखा और ना अपनी देह में कुछ तेल लगाया। हाँ, और वो कहता है मैं जो 3 दिन के उपवास कर रहा हूं ना, इस उपवास में मैं पूरी तरह भूखा नहीं रहा हूं। वो क्लियर कर रहा है, समझिए, अंडरस्टूड है बातें। वो कहता है स्वादिष्ट भोजन नहीं किया, भोजन मैंने किया परंतु बिना स्वाद का भोजन किया। हमारे देश में सबसे अच्छा जो खाना है, मालूम है किसको फर्स्ट प्राइज मिला है? हमारे देश का सबसे अच्छा एनिमल मालूम है कौन 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 है? हमारा देश का राष्ट्रीय पशु कौन है? शेर, चीता, टाइगर, है ना। ऐसे हमारा देश का राष्ट्रीय भोजन, जिसे मेडिकल साइंस ने प्रूव किया है, जिसे आप खाते भी नहीं हो, खिचड़ी, मूंग की दाल, ये हमारा राष्ट्रीय भोजन है। हाँ सच्ची भाई, झूठ नहीं बोल रहा मैं। हाँ, डॉक्टर भी कहते हैं। अरे मैंने न्यूज में देखा था, खिचड़ी को इनाम दिया गया, पुरस्कार मिला है उसको, ये उपाधि मिली है, हमारे राष्ट्रीय भोजन में शामिल किया गया है। नंबर 1 पे खिचड़ी। हर तरह का व्यक्ति खा सकता है इसे। आगे मेडिकल लाइन में नहीं जाऊंगा मैं, वचन से भटक जाऊंगा नहीं तो। पर वो कहता है अब आप जो उपवास करें लंबा, मैं ये नहीं कह रहा जिस दिन उपवास करें तो खिचड़ी और दलिया खाएं बैठ के, और लंबे उपवास में वो बोल रहा है, मैं जब लंबे उपवास में गया, भाई शरीर को एनर्जी चाहिए, ताकत चाहिए चलने फिरने के लिए, तो उसे खाना चाहिए होता है। तो वो कहता है मैंने बेस्वाद भोजन कर रहा हूं मैं, जिसमें खाना नहीं है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, बात चली तो मैं आपको समझा दूं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला सारी उम्र उसने क्या खाया और पिया? टिड्डियां और शहद। वो उसका फास्टिंग था, होल लाइफ का, पूरे जीवन पर वो उपवास में था, पूरा जीवन टिड्डियां और शहद खा रहा था, और कोई खाना ही नहीं खाया। मालूम है उसने उपवास क्यों किया? क्योंकि वो स्वयं सृष्टिकर्ता को बपतिस्मा उसने देना था। बस प्रभु यीशु मसीह के सर पर हाथ रखना था उसने। वो हाथ अपना वो जीवन इस काबिल बना पाए कि मेरे उद्धारकर्ता को बपतिस्मा देने के लायक तो बन सके यूहन्ना। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने उसे उपवास रखवाया था सारे जीवन का। सोचिए हमारा परमेश्वर कितना पवित्र है, कितना पवित्र। डैनियल उपवास कर रहा है। तीसरा पद, उन 3 सप्ताहों के पूरे होने तक मैंने ना तो स्वादिष्ट भोजन किया और ना मांस ना दाख मधु
अपने मुंह में रखा और ना अपने देह में कुछ तेल लगाया। हाँ, वो कहता है ना मैंने मीट खाया ना जब भोजन किया। दाक मधु का मतलब ये मत समझना वाइन पिए उसने। दाक मधु यहाँ पर शरबत बताता है, अंगूर का प्योर शरबत, ताज़ा शरबत वो बताता है। और कहता है मैंने ना अच्छा रस पिया ना देव पे कोई तेल लगाया, कोई खुशबूदार इत्र भी मैंने नहीं मला, अच्छे कपड़े नहीं पहने। 4 पद, फिर पहले महीने के 24वें दिन को, देखो कितनी सुंदर बात है, फिर डेट आ गई है, पहला महीना 24 तारीख। हाँ आगे, 24वें दिन को जब मैं हाँ। इक्केल नामक नदी के तट पर था, तब मैंने आंखें उठाकर देखा कि सन का वस्त्र पहने हुए और उफास देश के कुंदन से कमर बांधे हुए एक पुरुष खड़ा है। उसका शरीर फिरोजा के समान, उसका मुख बिजली के समान, उसकी आंखें जलते हुए दीपक की सी, उसकी बाहें और पाँव चमकाए हुए पीतल के से, और उसके वचनों का शब्द भीड़ों के शब्द का सा था। हाँ यहाँ पे देखो क्या सुंदर बात लिखी है। और उसने जब आंखें उठाई तो सन का वस्त्र पहने हुए, यानी बिल्कुल चमकदार सफेद, और उफत देश के कुंदन से कमर बांधे हुए एक पुरुष खड़ा है। उफत देश का कुंदन से, यानी कि हर देश का अपना एक पहरावा है, अपना एक ड्रेस होता है। भारतीय लोग पहले ज़माने में धोती कुर्ता पहनते थे, चाइनीज लोगों का अपना अलग, साउथ कोरिया का अपना अलग ड्रेस, हर देश का अपना एक ड्रेस है, अपना एक अलग कपड़ा है। तो वो कहता है उस ड्रेस के कपड़ों में, उफस देश के कुंदन से कमर बांधे हुए उस ड्रेस के कपड़ों में मेरे सामने एक व्यक्ति खड़ा है। 6वां पद, उसका शरीर फिरोजा के समान, उसका मुख बिजली के समान, उसकी आंखें जलते हुए दीपक की सी थी, उसकी बाहें और उसके पाँव चमकाए हुए पीतल के से, और उसके वचनों का शब्द भीड़ों के शब्द का सा था। हाँ यहां पर देखो कितनी सुंदर बात है। जब मैंने इसको पढ़ा ना, मैं कंफ्यूज हो गया, क्योंकि ये बात यूहन्ना अपने प्रकाशित वाक्य में भी लिखता है, सेम यही चीज। उसका मुख बिजली की नाई और उसकी आंखें जलते हुए दीपक की सी थी, यही बात प्रकाशित वाक्य में लिखता है। और उसकी बाहें और पांव चमकदार पीतल के से थे, और उसके वचनों के शब्द भीड़ों का सा था। यानी 10,000 आदमी अगर बोले यीशु, तो जैसे 10,000 आदमियों का गुंजन आता ना, भीड़ों का शब्द एक साथ एक वर्ड अगर बोले यीशु तो हमें सुनाई देता है। एक सिंगल आदमी यीशु बोले, एक 10,000 आदमी यीशु बोले, तो भीड़ों का सा शब्द था। वहां पर प्रकाशित वाक्य में यही बातें वो प्रभु यीशु मसीह के लिए बोलता है। अब सुनिए ध्यान से, यहां पर मेरी छोटी सी गवाही आती है। जब मैंने इसको पढ़ा तब मैंने सोचा क्या ये प्रभु यीशु मसीह आए थे, क्योंकि ये बातें तो यूहन्ना के विषय में लिखा है। और आगे हम देखते हैं क्या लिखा है। 7वां पद, उसको केवल मुझ दानियल ही ने देखा, और मेरी संगी पुरुषों को उसका कुछ भी दर्शन ना हुआ, परंतु वह बहुत ही थरथराने लगे और छिपने के लिए भाग गए। मैं देखा मूवी के अंदर यह सीन देखा था, उसमें डैनियल के जो दोस्त थे, जैसे ही वो नदी के तीर पे ये व्यक्ति दिखाई देता है ना, जिसका भीड़ों का सा शब्द है और पांव पीतल के चोखे के समान, और एक तेज प्रकाश नदी से भर जाता है, डैनियल के सारे दोस्त वहां से भाग जाते हैं, सिर्फ डैनियल वहां पर खड़ा है। और आगे क्या हुआ? तब मैं अकेला रह गया। यह अद्भुत दर्शन देखता रहा, इससे मेरा बल जाता रहा, मैं भयातुर हो गया और मुझ में कुछ भी बल ना रहा। तो भी मैंने उस पुरुष के वचनों का शब्द सुना, और जब वह मुझे सुनाई पड़ा तब मैं मुंह के बल गिर गया और गहरी नींद में भूमि पर
औंधे मुंह पड़ा रहा। फिर किसी ने अपने हाथ से मेरी देह को छुआ यानी वही व्यक्ति जो दर्शन में वो देख रहा है ना, वो व्यक्ति उसे छूता है। अब दानियल उसके चरणों में गिर गया और वो सब छू रहा है। हाँ, फिर किसी ने अपने हाथ से मेरी देह को छुआ और मुझे उठाकर घुटनों और हथेलियों के बल थरथराते हुए बैठा दिया। तब उसने मुझसे कहा, ध्यान से सुनिए क्या कह रहा है वो। हे दानियल, दानियल, हे अति प्रिय पुरुष, हाँ, जो वचन मैं तुझसे कहता हूँ उसे समझ ले और सीधा खड़ा हो, क्योंकि मैं अभी तेरे पास भेजा गया हूँ। जब उसने मुझसे यह वचन कहा, तब मैं खड़ा तो हो गया, परंतु थरथराता रहा। फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल, मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए अपना मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ। फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से है, वह मेरी सहायता के लिए आया। हालेलुया। देखो क्या कहता है वो। अब डैनियल गिर गया है उसके पैरों में, वो डैनियल को उठाता है और कहता है 13वें पद में, फारस का राजा का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मिकाएल जो प्रधानों में से है वह मेरी सहायता के लिए आया। अब यहां पर मैं कंफ्यूज हो गया प्रभु का वचन पढ़ के। वहां डैनियल कह रहा है उसके मुख पे तेज था, भीड़ों का सा शब्द था। वहां पर यूहन्ना कहता है उसके मुख पे तेज था, भीड़ों और पानी के झरने का सा शब्द था। और यहां पर डैनियल कहता है उसके पैर चौक के पीतल के समान थे। यूहन्ना भी कहता है उसके पैर चौक के पीतल के समान थे। सारी उपमा वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता रहा है। पढ़ने के बाद भी प्रतीत होता है कि प्रभु यीशु मसीह हैं। परंतु एक विचार मेरे मन में आया, फारस का राज्य का प्रधान, यानी फारस का जो राज्य का जो प्रधान है, प्रधान कौन, यानी ये पृथ्वी लोक है और फिर ऊपर स्वर्गलोक, और बीच में जहां गैलेक्सी है, ब्रह्मांड है, जहां स्पेस है, जहां ऑक्सीजन खत्म हो जाता है, वहां शैतान का साम्राज्य है। वहां क्या है, देखिए, ये स्वर्ग, यहां हमारा पिता परमेश्वर, ये धरती, और बीच में मध्य आकाश जहां ऑक्सीजन खत्म है, वहां पर शैतान ने अपना गढ़ बनाया हुआ, वहां दुष्ट आत्माएं रहती हैं सारी। जब कोई व्यक्ति प्रार्थनाएं करती हैं तो स्वर्गदूत आते हैं उनकी प्रार्थनाओं को लेने के लिए, और जब वो स्वर्गदूत प्रार्थनाओं को लेके जाते हैं तब दुष्ट आत्माएं रोक लेती हैं कि अब अगर इसकी प्रार्थनाएं पिता परमेश्वर के सिंहासन के सामने जाकर पहुंची तो परमेश्वर इनके जीवन में फलवंत करेगा, उसे रोकती है। और अगर प्रभु के पास चली जाएं, क्योंकि फिर दुष्ट आत्मा, फिर परमेश्वर स्वर्गदूतों को भेजता है और प्रार्थनाएं करने वाले जो स्वर्गदूत हैं वो रिलीज किए जाते हैं, छुड़ाए जाते हैं, वो स्वर्ग में पहुंचते हैं। वहां पर प्रकाशित वाक्य में लिखा है, प्रभु की मेज के सामने धूप दान में लाकर परमेश्वर के सामने वो प्रार्थनाएं के कटोरे रखते हैं स्वर्गदूत, और परमेश्वर उनकी सुगंध लेता है कि मेरे बच्चों ने मुझसे ये प्रार्थनाएं किया है। फिर परमेश्वर प्रत्युत्तर में उन स्वर्गदूतों को भेजता है, जाओ मेरे बच्चों को ये आशीष दो इन प्रार्थनाओं का। फिर वो उसी वक्त चल पड़ते हैं, परंतु मध्य आकाश में उन दूतों को रोक लिया जाता है। फिर यहां पर वो क्या कहता है कि 12वें पद में, फिर उसने मुझसे कहा है, डैनियल मत डर, क्योंकि पहले दिन के उपवास में, तू 21 दिन के उपवास में था, परंतु मैं कह रहा हूं, परमेश्वर कह रहा है, पहले ही दिन जब तूने समझने और बूझने के लिए मन लगाया और अपने आप को परमेश्वर के सामने दीन किया, उसी दिन तेरी प्रार्थना सुन ली गई थी प्रार्थना।
और परमेश्वर ने मुझे भेज दिया था कि जा डैनियल को ये उत्तर दे दे। मैं निकल गया था, परंतु यात्रा में कितने दिन लग गए? 21 दिन। हालेलुया। यात्रा में कितने दिन? बताओ कितना वो लंबा समय खर्च हुआ। कभी मैं आपको स्वर्गदूतों के ऊपर भी मैं आने वाले टाइम में वचन प्रचार करने जा रहा हूं, परंतु स्वर्गदूतों के ऊपर मैं सारे संदेश को तैयार कर रहा हूं। मालूम है आपको, पूरी पृथ्वी का ये घेरा, स्वर्गदूत का स्पीड बताता हूं, उसकी स्पीड, स्वर्गदूत की स्पीड है, ये पृथ्वी का मान लो पूरा घेरा है, ग्लोब है, पृथ्वी गोल है यूं। 1 सेकंड के अंदर स्वर्गदूत अगर यहां से पृथ्वी को शुरू करेगा ना, 1 सेकंड में यूं 7 बार चक्कर लेगा और आधा चक्कर और ले लेगा, 7.5 चक्कर लगा लेता पूरी पृथ्वी का स्वर्गदूत 1 सेकंड में। इतना हाईली स्पीड होती है उसकी। हमारी कल्पना, हमारी सोच से परे, हमारी बंदूक की गोली से तेज, हवा से तेज स्वर्गदूत की स्पीड होती है। पलक झपकते ही, जैसे ही स्वर्गदूत उस प्रभु का ऑर्डर मिलता ना, मैं कहता हूं सेकंड का 100वां भाग भी नहीं लगता होगा समय, वो उपस्थित हो जाता है स्वर्गदूत। परंतु 21 दिन बाद आया वो डैनियल के पास, और क्या कहता है? फारस देश का प्रधान, यानी फारस देश का जो प्रधान है ना, हम इफिसियों की पुस्तक में पढ़ते हैं, फर्द हमारा ये मल युद्ध शारीरिक नहीं वरन आत्मिक है, वरन प्रधानों और अधिपतियों से हमारा ये युद्ध है। तो जो दिल्ली का प्रधान है, ऐसे ही फारस का जो प्रधान है ना मध्य आकाश में, उसने इसको रोक लिया 21 दिन तक, और युद्ध हो रहा है। और वो कहता है तब परमेश्वर को पता चला कि 21 दिन हो गए, मुझे रोका गया है, और तब परमेश्वर ने फिर मिकाइल को भेजा। मिकाइल और उसकी सेना आई और उन्होंने युद्ध किया आपस में शैतानी शक्तियों से, और मुझे छुटकारा दिलाया। फिर मैं नीचे आया यहां। अब जब मैं इस बात को पढ़ रहा ना, मैंने कहा अंधकार की क्या मजाल जो मेरे उद्धारकर्ता को रोक ले। हैं? प्रभु यीशु मसीह को रोक सकती हैं अंधकार की शक्तियां, परंतु ये जो सारा विवरण है, ये जो सारी रूपरेखा है, प्रभु यीशु से मिलती जुलती है। मेरे दिमाग में 2 चीजें चल रही थी। सारा रंग रूप तो प्रभु का है, और परंतु प्रभु यीशु मसीह को तो रोका नहीं जा सकता। फिर मैंने फोन मिलाया अपने आत्मिक पिता को, उनके सामने मैंने इस बात को रखा और मैंने कहा, प्रभु जी, भैया, मैं डैनियल नबी की किताब पढ़ रहा हूँ, संदेश को तैयार कर रहा हूँ, मैं नहीं चाहता मैं अपनी कलीसिया को गलत बात सिखा जाऊँ। आप मुझे बताएं, डैनियल के पास क्या प्रभु यीशु मसीह आए थे? वो सोचने लगे। वो मैंने कहा मैंने सारा जो उनका डिस्क्रिप्शन है वो तो प्रकाशित वाक्य वाला है। कह रहे हैं हाँ बिल्कुल ठीक है, प्रकाशित वाक्य वाला है। तो मैंने कहा भैया क्या वो प्रभु यीशु मसीह थे? कह रहे हैं हाँ संभव है प्रभु यीशु मसीह हो सकते, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तो अनंत काल का है। मैंने कहा फिर उसको रोका क्यों? शैतान की तो मजाल नहीं जो प्रभु यीशु मसीह को रोक ले। फिर वो कहते हैं हाँ ये भी बात सही है, उसे रोका क्यों? प्रभु यीशु मसीह तो रुक नहीं सकते शैतान के रोकने से। मैंने कहा फिर कौन होगा भैया, क्या कोई स्वर्गदूत? फिर भैया विचार करते कहते स्वर्गदूत तो मुझे नहीं समझ आ रहा, क्योंकि ये सारा डिस्क्रिप्शन तो प्रकाशित वाक्य में है, इसका रंग रूप समझ नहीं आ रहा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हेलो हाय हुआ, बंद हो गया। फिर मैं लगातार प्रार्थना करता रहा, प्रभु से पूछता रहा, प्रभु जी क्या था ये, क्या था ये? मेरे मन में विचार आता, प्रभु ये क्या था? जब मैं यहां पर बैठा हुआ था और अभी 11 बजे वाली जब आराधना हो रही थी ना, जब आराधना हो रही, मैं आराधना में डूबा हुआ। और मैं आपको कई बार कहता हूं ना, परमेश्वर के लिए आप अपने कानों को तैयार रखें, तैयार। प्रभु आपको जवाब देता है, प्रभु आपको जवाब दे देता है, आपको हूबहू जवाब देता है। तब प्रभु ने मुझे जवाब दिया। वो जो स्वर्गदूत जिसके विषय में तू कहता है ना, जो डैनियल के पास आया, वो जिब्राइल था। वचन में नहीं लिखा, प्रभु कहता है जिब्राइल था। और जिब्राइल को 21 दिन के लिए रोका गया था आकाश में, क्योंकि
पुत्र बिल्कुल परमेश्वर के हूबहू रूप में बनते हैं। हालेलुया। मेरा बेटे का कद काठी कैसा होगा? मेरे जैसे ही तो होगा। अरे प्रभु यीशु मसीह की जैसा दिखने वाला स्वर्गदूत, अरे वो भी राइट हैंड मैसेंजर है, सबसे महान स्वर्गदूत है। प्रभु ने जिब्राइल को बनाया, जिब्राइल का रंग रूप। दूसरा, ये बात मुझे कैसे प्रूव होती है? मेरा बेटा शानू एक बार मेरे साथ नाश्ता कर रहा, और नाश्ता करते करते एक दिन मुझे बोलता, पापा ये जिब्राइल कौन था? मैं सुन के चौंक गया। मैंने कहा जिब्राइल? मैंने कहा क्यों पूछ रहा है तो जिब्राइल? कह रहा बताओ तो सही। मैंने कहा एक बड़ा प्रधान स्वर्गदूत है बेटा, बहुत बड़ा स्वर्गदूत है। क्यों, क्या हुआ? कह रहा पापा आज मैं सुबह 5:30 बजे जब बिस्तर पे सो रहा ना, तो अचानक मेरी आंख खुली और मैंने कमरे में एक बड़े स्वर्गदूत को देखा। और जब मैंने उस स्वर्गदूत को देखा ना, तो उसका कंधे, छाती छत से बाहर जा रहे थे, उसका सर बहुत ऊपर था। कह रहा उसने दोनों हाथ बढ़ा के मुझे गोद में लिया। कह रहा जब उसने मुझे गोद में लिया ना, तो मैं बिस्तर में पड़े हुए अपने आप को भी देख रहा हूँ और उसको, और अपने आप को उसके हाथों में भी देख रहा हूँ। कह रहा और उसने मुझे रथ पे बैठाया, एक गोल्डन रथ पे, और एकदम से मुझे प्रभु के सिंहासन पर ले गया। और जब पिता परमेश्वर के पास मुझे लेके गया, प्रभु यीशु मसीह के पास लेके गया, तो उसने प्रभु यीशु मसीह से, मेरे बेटे ने सवाल किया कि प्रभु जो स्वर्गदूत आपने 2 स्वर्गदूत मुझे दिए हैं उन्हें तो मैं पहचानता हूं, और हर बार वही 2 स्वर्गदूत मुझे आपके पास लाते हैं, ये वाला स्वर्गदूत कौन है? इसको मैं पहली बार देख रहा हूं। तब वो बोलता पापा, उसने बोलते वक्त वो रो पड़ा, पापा मैं आपसे सच सच कहता हूं। तब प्रभु ने मुझे बोला इसका नाम जिब्राइल है। कहते जैसे ही जिब्राइल बोला ना, कह रहे हजारों स्वर्गदूत परमेश्वर के साथ खड़े हुए थे। जैसे ही परमेश्वर ने जिब्राइल नाम लिया ना, सारे स्वर्गदूतों ने पंख ढांक लिए और घुटनों पर बैठ गए जिब्राइल को आदर देने के लिए। तब प्रभु यीशु मसीह से बोलते हैं कि समय समय पर मैंने पृथ्वी पर अपने भक्तों के पास इसको भेजा है, और कई बार ये मेरी अनुमति लेके तेरे पास भी आया करेगा, कभी कभी मैं इसको भेजा करूंगा तेरे पास। जब उसने बात कही तो मैं रो पड़ा, और मैंने बाइबल से अलग अलग जगहों पे जिब्राइल के बारे में बताया। मैंने कहा बेटा जिस जिब्राइल का मैं प्रचार करता हूँ, जो जिब्राइल माँ मरियम के पास गया था, जो जिब्राइल प्रभु यीशु मसीह के पिता यूसुफ के पास गया था, मेरे बच्चे तूने उसके रूप को देखा है। हालेलुया। और सच में परमेश्वर ने उसका रंग रूप और स्वर्ग में उसकी महिमा हूबहू वो दे रखी है जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास है। भाई एक बाप ही तो अपने बेटे को पूरा आदर देता है, सम्मान देता है। राजू ने सुबह अनाउंस किया कि भैया जी ने आप लोगों के लिए रिफ्रेशमेंट का इंतजाम किया, लड्डुओं का इंतजाम किया। मैंने कहा मैंने नहीं किया, मेरे बेटे ने किया है। मुझे खुशी मिलती है कि भाई मेरे बेटे ने किया है, वो काम मैंने किया ही नहीं, मेरे बेटे ने किया है। मैंने करेक्ट किया, मैंने कहा ये बोल मेरे बेटे ने किया, मैंने नहीं किया। तो पिता परमेश्वर तो पिता है, तो स्वर्गदूतों को भी वो महिमा और वो उसने आदर दे रखा है। और लिखा है कि डैनियल नबी को पहले ही दिन जब उसके मन में आया तो उसको रोक लिया गया। अब आप विचार करें, जब आप प्रार्थना के लिए बैठते हैं ना, जिस दिन आप प्रार्थना करते हैं, जिस दिन आप उपवास करते हैं, जिस दिन आप परमेश्वर के सामने अपने को दीन नम्र करते हैं, आपकी प्रार्थनाएं तुरंत जाती हैं, स्वर्गदूत लेके जाते हैं, परंतु मध्य आकाश में उन्हें रोक लिया जाता है। कई बार आप मुझे ये सवाल करते हैं, मुझसे पूछते हैं भैया हम प्रार्थना तो कर रहे हैं, प्रभु इसका जवाब क्यों नहीं दे रहा, हमें वो आशीषें दिखाई क्यों नहीं दे रही, हमारे को वो आशीषें मिल क्यों नहीं रही, ऐसा हो क्यों रहा है। सबसे मूल बात, इसको ध्यान से सुनिए। पहली बात, कुछ बातें आती हैं जिन पे आज आपको गौर करने की जरूरत है। पहली बात, क्या आप पवित्र आत्मा से पूरे भरे हुए हैं जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह भरे हुए थे? क्या आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रहे हैं जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह चल रहे थे? और अगर आप सुन लें, पहली बात तो शैतान से आप यहीं पर सबसे पहली बात हार रहे हैं। अगर आप पवित्र आत्मा से नहीं भरे, प्रभु के संग वार्तालाप नहीं है आपका। वार्तालाप का मतलब आपका प्रतिदिन का प्रार्थना का जीवन, और प्रार्थना का जीवन 1, 2 मिनट 5 मिनट वाला नहीं। शैतान आपकी 1-2 मिनट की प्रार्थना से नहीं बंधता। मैं फिर कहता हूं वो कुत्ता टॉमी नहीं है, लिया चेन से बांध दिया,
क्या पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं? क्या पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रहे हैं? और अगर आपके जीवन में ये दोनों बातें पाई जा रही हैं, तब जो प्रार्थना के स्वर्गदूत आते हैं और आपकी प्रार्थनाओं को लेके जाते हैं ना, तो मध्य आकाश में युद्ध होता है। वो सबकी प्रार्थनाओं को नहीं रोकते। वो दुष्ट आत्माएं हैं, पहचान लेती हैं। हाँ, दुष्ट आत्माएं पहचान लेती हैं अभिषिक्त व्यक्ति को कि सामने वाला कौन है। प्रभु यीशु मसीह के चेले प्रभु से पूछते थे, क्या तू सच में परमेश्वर है? देख, हमने अपनी पत्नी, अपने बच्चे सब छोड़ दिए, हमको तो परमेश्वर दिखला दे। तेरे राज्य कौन बैठेगा? तेरे राज्य में कौन तेरे दाहिने बैठेगा? चेलों को भी डाउट होता था, क्या ये सच में प्रभु है? हाँ, लंगड़ों को चला रहा, अंधों को आंखें दे रहा, कुछ तो ताकत है। क्या ये सच में प्रभु है? और अगर चेलों को विश्वास होता है ना कि वो 3 दिन बाद मुर्दों में से जी उठेगा, तो वो कब्र के बाहर ही बैठे रहते, जैसे स्त्रियां गई थी कब्र को देखने। परंतु चेले कहाँ चले गए थे? मछली पकड़ने भूल गए थे। अब तो प्रभु यीशु मसीह पकड़ा गया, सब गुरु चेले का काम खत्म, प्रचार खत्म। अब तो मछलियां पकड़ो, दोबारा काम धंधे में लग गए थे। उन्हें विश्वास ही नहीं था कि वो जी उठेगा। परंतु जैसे ही उन्हीं चेलों के साथ जब प्रभु यीशु मसीह तिबिरियास झील के किनारे जैसे ही कदम रखते हैं ना, तो ग्रासेनियों के देश में से एक व्यक्ति जिसके अंदर दुष्ट आत्मा होती है और जिसे काफी जंजीरों से बांधा होता है, और उसमें सेना होती है, सेना उसके अंदर लीजन होती है, और एक सेना के अंदर 12,000 व्यक्ति होते हैं। तो 12,000 दुष्ट आत्माएं उस व्यक्ति के अंदर थी, और वो दुष्ट आत्माएं चिल्लाती हैं उसमें से निकलकर, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, तू समय से पहले यहां क्यों आ गया? कौन सा समय? मेरे प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन, दूसरा आगमन, जब वो भूसे को गेहूं से अलग करेगा, भेड़ों को बकरियों से अलग करेगा, और तब वो अपने बच्चों को आएगा अपनी कलीसिया को ले जाने के लिए। अभी आया नहीं, आएगा। पहला आगमन था जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के संग थे, अब तो वो दूसरे आगमन। तो दुष्ट आत्माएं तो दूसरे आगमन के विषय में कह रही हैं, तू समय से पहले क्यों आ गया इस जगत का न्याय करने के लिए? क्यों आ गया हमें मारने के लिए? पहले ही क्यों आ गया तू, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र? दुष्ट आत्माओं ने देखते ही पहचान लिया। तो जब आपकी प्रार्थनाएं जो आप करते हो ना, दुष्ट आत्माएं आपकी प्रार्थनाएं जानती हैं कि ये प्रार्थनाएं किस प्रकार की हैं। क्या ये प्रार्थनाएं एक शुद्ध मन से निकली हुई प्रार्थना है? क्या ये इस प्रार्थना में एक पवित्र व्यक्ति के आंसू हैं इसमें? क्योंकि राजा दाऊद कहता है, वो तो टूटे हुए और पिसे हुए मन के पास ही रहता है। वो दूर से ही प्रार्थनाएं पहचान लेती हैं दुष्ट आत्माएं। ये कौन सी प्रार्थनाओं को स्वर्गदूत लिए जा रहे हैं? कौन सी प्रार्थनाएं हैं? जेब कतरों को इतना प्रैक्टिस होता है कि जब आप जाते हो ना, तो वो आपकी कीमती चीज पहले ही भांप लेते हैं कि आपने कीमती पैसे कहाँ रखे हैं। लंच डब्बे पे रख दो, बस्ते में रख दो, बैग में रख दो, पॉकेट में रख दो। जेब कतरों को धोखा नहीं दे सकते, वो चुरा लेते हैं वहां से। वो एक नज़र में ही भांप लेते हैं आपकी कीमती चीज़ कहाँ है, वो भांप जाते हैं। कई औरतों के, कई आदमियों के बैग से ब्लेड मारते हैं, वहीं से बटुआ निकाल लेते हैं। कहाँ रखोगे बटुआ? पता है उन्हें। कहाँ आपका मोबाइल है? पता है उन्हें। तो जो चोर है ना, वो जानता है। तो शैतान भी जानता है, उसकी नज़र तो और पैनी है, वो तो प्रार्थना दूर से जान लेता है। अच्छा, स्वर्गदूत जो ला रहे हैं किस व्यक्ति की प्रार्थना है? अच्छा, ये तो नॉर्मल स्वर्गदूत है। अब स्वर्गदूतों का परमेश्वर ने काम किया हुआ है, मेरे सामने पृथ्वी पे जो भी प्रार्थना करेगा ना, तुम्हारा ड्यूटी ये है, मेरे सब बच्चे हैं, उन सब बच्चों की प्रार्थनाओं को लाना है तुमने, जाओ। और दूत आते हैं, जैसे ही आप प्रार्थना करने बैठे प्रभु के चरणों में, स्वर्गदूत आपके कमरे में आ जाते हैं प्रार्थनाएं लेने आपसे। पर वो प्रार्थनाएं कैसी हैं? क्या वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में है? क्या आपका आंसू वाला जीवन है? क्या आप शुद्धता में चल रहे हैं? तब वो प्रार्थनाएं, वो तो उनका तो काम कोरियर का काम है। जैसे कोरियर वाला आता है ना, आप कोरियर में क्या डालकर भेज रहे हो उसे लेना देना नहीं, वो तो कोरियर लेगा और चला जाएगा।
परंतु चोर है ना, वो कोरियर को दूर से ही जान लेता किस तरह का कोरियर है, क्या है। सरदूत लेके जा रहे हैं आपकी प्रार्थनाओं को लेकर। देखिए इस समय पवित्र आत्मा रेवलेशन दे रहे हैं। सरदूत आपकी प्रार्थनाओं को लेकर जा रहे हैं और मध्य आकाश में खड़ी हुई दुष्ट सेनाएं जानती हैं ये कौन सी प्रार्थनाएं हैं, किस व्यक्ति की प्रार्थनाएं हैं। क्या वो पवित्र जीवन जी रहा है, क्या उसका आंसुओं का जीवन है, क्या वो पवित्र आत्मा की अगुवाई वाला जीवन है, क्या वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति है। हाँ ये भरा हुआ है, हाँ ये आंसुओं का जीवन है, हाँ ये पवित्र व्यक्ति है। इस व्यक्ति की प्रार्थनाएं हमारे राज्य काल में बवंडर लाएंगी। ये हमारे मध्य आकाश में एक बड़ी चोट देंगी। इसकी प्रार्थनाएं रोक ली जाएं, इस व्यक्ति की प्रार्थनाएं। तब ऐसे व्यक्ति की प्रार्थनाएं रोकी जाती हैं। उनकी प्रार्थनाओं के लिए लड़ाइयां होती हैं मध्य आकाश में। उनकी प्रार्थनाएं नहीं जाने देते। फिर दूत आते हैं वहां से, फिर दूत युद्ध करते हैं और मध्य आकाश तक परमेश्वर के सिंहासन तक प्रार्थनाएं लाते हैं। और फिर प्रार्थनाओं का प्रत्युत्तर, जैसे जिब्राइल को परमेश्वर ने भेजा पहले ही दिन, परंतु फारस का जो राजा था, फारस का राजा प्रधान, यानी वह दुष्ट आत्मा जो फारस के ऊपर नियुक्त की गई है, लूसीफर ने जिसे नियुक्त किया है, उसने उसको रोक लिया है और वो प्रार्थनाओं को रोक रहा है। और जब वो प्रार्थनाओं को रोक रहा है, परमेश्वर के उस उत्तर को आ रहे जिब्राइल को रोक लिया। जिब्राइल को, जो स्वर्गदूतों में जो मैसेंजर स्वर्गदूत है उनका प्रधान है जिब्राइल, उसको रोक लिया 21 दिन तक दुष्ट आत्माओं ने। अरे तो आपके सपनों को क्यों नहीं रोक लेगा वो? आपके दर्शनों को क्यों नहीं रोक लेगा? आपकी प्रार्थनाओं के जवाब क्यों कैसे नहीं रोक लेगा? रोक लेगा। मध्य आकाश में अटकी पड़ी हुई हैं आपकी प्रार्थनाएं। परंतु जब आप अपने को दीन और नम्र करते हैं और लगातार, दानियल जानता है मध्य आकाश में युद्ध हो रहा है, अभी पहला दिन गया है, मेरे प्रभु ने दूत भेज दिए हैं, दूसरा तीसरा। जब आप प्रभु के संग संबंध बनाएंगे तो जितनी भी मेरी बहनें हैं, भाई लोग हैं, वो अपने इस संबंध को परमेश्वर के साथ जानते होंगे कि मेरा संबंध परमेश्वर से कैसा है, जानते हैं। जब आप प्रार्थनाएं करेंगे आपको पता चल जाएगा मेरा संबंध मेरे प्रभु से, मेरे प्रभु ने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है, जानते हैं आप। पर उत्तर क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि मध्य आकाश में युद्ध हो रहा है, लड़ाई हो रही है। सो मेरे प्रियो, आप प्रभु के चरणों में चलें और प्रभु यीशु मसीह के जीवन से आप देखें कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कैसा जीवन को चला। वह पवित्र आत्मा से भरा हुआ था और पवित्र आत्मा की अगुवाई में उसने जीवन को चला, और शैतान से वो तब लड़ सका केवल पवित्र आत्मा की अगुवाई में। हालेलुया।